जय गुरु जी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? दो लोग आई थिंक कनेक्ट हुए हैं। आप क्या प्लीज़ मेरे को कंफर्म कर सकते हैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। हम 5 मिनट वेट करेंगे और संगत के जुड़ने का। बस 5 मिनट हम वेट करते हैं, फिर शुरू करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। मनप्रीत आंटी। 2-3 मिनट और वेट करते हैं। थैंक यू मनप्रीत आंटी, थैंक यू सो मच। क्लियर है ना? मेरा वॉइस लाउड है ना? थैंक यू मनप्रीत आंटी। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी नीता आंटी। जय गुरु जी बंटी अंकल। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी शीतल आंटी।
जय गुरु जी अनीता आंटी। जय गुरु जी पूनम आंटी। बस 1 मिनट और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी इंदू आंटी। थैंक यू मनप्रीत आंटी। जय गुरु जी आतिश अंकल। जय गुरु जी रजनी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए हम शुरू करते हैं अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने फिर से ये सेवा दी है सत्संग करने की। सो थैंक यू फॉर दिस गुरु जी। और आपके हुक्म से और आपकी आज्ञा से ही मैं ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। क्या बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना ये आप जाने, आप देखिए इस चीज़ को। बस अब आपका नाम लेके हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू नीलम आंटी, जिन्होंने गुरु जी का जो ये हुक्म आया था वो उन्होंने मेरे पास तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी सेवा की और मेरे को फिर से एक बार सत्संग करने का मौका दिया। सो थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, नीलम आंटी से ही हम शुरू करते हैं। ऐसा है कि मेरे को नीलम आंटी का एक दिन मैसेज आया कि आप बेटा आपके लिए ना गुरु जी का हुक्म आया है और वो बहुत लोगों के लिए हुक्म दे रहे हैं, वो भाव डाल रहे हैं उनके मन में और उनको कुछ कुछ डेट्स भी वो लिखवा रहे हैं। तो आपका भी उन्होंने नंबर दिया है, आपकी भी एक डेट डिसाइड की है, तो आपको सत्संग करना है। तो मैंने नीलम आंटी को फिर क्लियर करने के लिए मैंने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या हुआ आंटी। तो आंटी ने मेरे को बताया कि गुरु जी नाम ले लेके डेट्स लिखवा रहे हैं कि इस डेट को इसको सत्संग करना है, इस डेट को इसको सत्संग करना है। तो ये सब मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था गुरु जी ने ऐसी सेवा दी है, गुरु जी ने खुद चूज किया है इस सेवा के लिए। और मेरे को जो डेट दी है गुरु जी ने वो आज की दी है, जो 7th of April है आज। और गुरु जी ने मेरे को एवरी मंथ ऑफ 7th of every month मेरे को ये दिया है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। इसीलिए मैं आज यहाँ सत्संग करने आई हूँ, क्योंकि ये भी सिर्फ गुरु जी की ही मर्जी होती है सत्संग कराना करना। हम अपनी मर्जी से सत्संग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सत्संग नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने जो फर्स्ट सत्संग किया था वो भी नीलम आंटी ने ही मेरे को उसके लिए बोला था। और उसके बाद बीच में मेरा काफ़ी लंबा गैप हो गया था। लेकिन उस गैप के बाद क्या हुआ कि एक दिन नीलम आंटी का फिर से मैसेज आया कि आज आपको करना है। तो वो गुरु जी का ही हुक्म होता है कहीं ना कहीं। तो इस बार तो प्रॉपर ही गुरु जी की ये उनकी दी हुई सेवा है जो आज करने का मौका मिला है मेरे को। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड लवली सेवा। बस आप ऐसे ही सेवा लेते रहिए और इस काबिल बनाए रखिए कि हम वो सेवा देने लायक बने रहें, इतनी मेहर रखिएगा अपनी। तो आज कहाँ से शुरू करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज ये गुरु जी का आप स्वरूप देख रहे हैं, मैं इस स्वरूप से ही कुछ जुड़े हुए जो सत्संग है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ, ये फेब मंथ की बात है, फेब फर्स्ट वीक की। मेरी एक फ्रेंड है मनप्रीत आंटी, उनको
गुरुजी ने विजन दिखाया। उस विजन में गुरुजी ने ये दिखाया कि हम किसी के यहाँ सत्संग पे गए हुए हैं और वहाँ पे गुरुजी इस स्वरूप में है वहाँ पे, और मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ। गुरुजी वहाँ सबको ब्लेस कर रहे हैं और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ वहाँ पे। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा इधर आ, तू ना मेरे को बहुत याद करती है, आ ले आ फड़। तो गुरुजी ने मेरे हाथ में एक, जैसे पुराने टाइम में चलता था ना वो संदेश पढ़ने का ऐसे रोल होता है, उसको फोल्ड कर देते हैं, उसको खोलते हैं, फिर संदेश पढ़ते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा वो फोल्ड करके और मेरे हाथ में वो पकड़ा दिया कि तू मैनू बहुत याद कर दी है, तो आ फड़। तो वो मेरे को गुरुजी ने दिया। जब उसको मैंने लिया और मैंने ओपन किया तो उसमें देखा कि उसमें गुरुजी का ये वाला स्वरूप था, और उन्होंने बोला कि ये ले, ये तेरी ब्लेसिंग है, तू बहुत दिल से मेरे को याद करती है और ये तेरी ब्लेसिंग है। तो ये तो एक विजन की बात होगी जो मनप्रीत आंटी को आया। उसके कुछ दिन बाद, ये फेब फर्स्ट वीक की बात है, और अराउंड 10th ऑफ फेब को क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को कहीं सत्संग पे बुलाया जहाँ पे ये विजन दिखा उनको। मैं वहाँ सत्संग पे गई हुई थी, वहाँ पे गुरुजी ने मेरे से वहाँ भी कोई सेवा ली थी, मेरे को मिठाई वगैरह लेके जानी थी। मैं वहाँ पहुंची और गुरुजी ने वहाँ मेरे को लंगर प्रसाद कराया। लंगर प्रसाद करने के बाद क्या हुआ, जब हम वापस आए वहाँ से सत्संग से, तो रास्ते में ना मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगी। मेरे को जनरली ना कर्ड वगैरह खाने से थोड़ा सा एलर्जिक हूँ, मे बी मैं कर्ड से, तो मेरे को थोड़ा एलर्जी सी हुई। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक डिफिकल्टी सी हो रही है। तो मैंने को इग्नोर कर दिया कि ये होता ही है हमेशा, जब भी मैं दही खाती हूँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ ऐसी ही हो रही है, अभी मेरे मतलब ब्रेथलेस हो रही हूँ मैं। तो मैंने कुछ नहीं, मैं घर आके गर्म पानी पी लिया, जैसे मैं हमेशा करती थी कि मैंने कभी किसी दिन कर्ड खाया और मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आके कर्ड खाने के बाद मैं गर्म पानी पी लेती थी और वो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। अच्छा, नेक्स्ट डे 11th फेब को क्या हुआ, मेरी एनिवर्सरी थी। 11th फेब को मैं एनिवर्सरी के लिए अपना कहीं बाहर होटल में गई हुई थी सेलिब्रेट करने। तो वहां जाके फिर अगेन वही सब चीजें हुई कि मैंने ठंडा खाया, मैंने खट्टा खाया और बहुत ही चिल्ड मैंने चीजें ली। तो मेरे को उस टाइम फिर से ये आ रहा था कि नहीं, मैं इतना ठंडा खा रही हूँ, ये ठीक नहीं है। मेरे को फिर से शायद मे बी कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो जाए ठंडा खाने से, खट्टा खाने से, तो मेरे को नहीं खाना चाहिए। तो मैंने 1 या 2 सिप लेके छोड़ दिया। तो ये कंटिन्यूसली 2 दिन से ये चल रहा था। 10th ऑफ फेब को जो मैं सत्संग में गई थी वहां मैंने रायता खाया था, ठंडा बिल्कुल। 11th फेब को मैंने ठंडा ठंडा जो है वो जलजीरा, गोलगप्पे और ये सब चीज़ें वो सब मैंने लिया। अब रात को 11 तारीख की रात को ना मेरे को इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी शुरू हो गई कि मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। फिर भी मैनेज किया जैसे तैसे करके। सुबह उठे, चलता रहा। 1 दिन चला, 2 दिन चला कि ये सोच के कि हाँ कर्ड से एलर्जी हो जाती है, ठंडे से एलर्जी हो जाती है, चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 3rd डे आके क्या हुआ, मेरी इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे को लगा कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमारे एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर संकेत, मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, मैंने ली, लेकिन वो मेडिसिन लेके भी बहुत जल्दी रिलीफ नहीं आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक इतना ज़्यादा मेरे को पैनिक अटैक आया कि मेरे को ब्रीदिंग मेरी बिल्कुल ऐसे रुक गई कि मेरे को मतलब बहुत खींच खींच के सांस लेनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा जोर लगा लगा के। तो मेरे को ऐसा अटैक हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं फेंट ना हो जाऊं। तभी मैंने अपने घर में मेरे पापा को बोला कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रही है। तो उन्होंने किसी डॉक्टर से फ़ोन पे बात करी और बात करके उन्होंने बताई सारी कंडीशन मेरी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आस्थालन का इन्हेलर ले लो। तो इमरजेंसी में वो इन्हेलर मंगाया और वो इन्हेलर मैंने लिया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा रिलीफ आया, लेकिन मैं फिर भी मैं फिजिशियन के पास गई, मैंने चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुआ है, जो जनरली कुछ किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है। मे बी वो आपका किसी भी फूड से भी हो सकती है एलर्जी, किसी डस्ट से, पॉल्यूटेंट से, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो मेरे को उन्होंने मेडिसिन दी और मेरे को इन्हेलर पे डाल दिया उन्होंने। ये सिलसिला मेरा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलता रहा। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि ये बार बार मेरे को इतना डिफिकल्टी आ रही थी ब्रीदिंग में कि बीच बीच में पैनिक अटैक्स आ रहे थे मेरे को। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने अरदास की कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप कुछ करो ना, प्लीज़ आप कुछ करो, क्योंकि आप कुछ करोगे तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर्स और उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी तभी काम करेंगे जब आप उनको ब्लेस करोगे, जब आपकी मर्जी होगी। तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो इतने में क्या हुआ कि ये बस मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। नेक्स्ट डे मेरे को मेरी जो फ्रेंड है मनप्रीत आंटी, उनके साथ मेरा गुरुजी ने शुरू से ही कनेक्शन बनाया हुआ है। एक्चुअली मैं मनप्रीत आंटी के थ्रू ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से। तो गुरुजी ने उनको भी मैसेंजर बनाया हुआ है मेरे लिए, जो मैसेजेस आते हैं मेरे को गुरुजी के। तो मनप्रीत आंटी का नेक्स्ट डे मेरे को फ़ोन आता है और वो बोलती हैं कि आंटी रात ना मेरे को गुरुजी ने एक विजन दिखाया। वो जनरली गुरुजी के साथ बैठ के मेडिटेट करती हैं, तो गुरुजी उनको विजन्स दिखाते हैं। तो गुरुजी ने उनको विजन दिखाया और उनके विजन्स ट्रू होते हैं। ये मैं हर बार मेरे सत्संग में शायद मैं ये बात हमेशा करती हूँ कि उनके जो विजन्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, क्योंकि वो गुरुजी के दिखाए हुए होते हैं। और ये 101% ट्रू होता है, क्योंकि हम कई बार इस चीज़ को गुरुजी प्रूव करके भी दिखा चुके हैं। तो उनको विजन आया, उसमें गुरुजी ने उनको बोला कि ये जो स्वरूप है ना, ये घर आना है। अब ये जो स्वरूप था ये मेरे पास आया नहीं था, क्योंकि ये स्वरूप मेरे पास जो गुरुजी ने पहला विजन दिखाया था, जिसमें गुरुजी मेरे को स्वरूप दे रहे हैं अपना कि तू मेरे को बहुत याद करती है आफड़। तो वो जिन आंटी के घर में सत्संग पे गई थी, जहां मैंने दही का रायता खाया था, वहां पे वो गुरुजी ने विजन दिखाया था कि वहां वो मेरे को ये वाला स्वरूप दे रहे हैं। तो मैंने उन आंटी को कॉल किया जिनके यहाँ मैं 10th ऑफ फेब को सत्संग पे गई थी और मैंने रायता खाया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन आंटी के यहाँ मैंने फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने विजन दिखाया है, वो स्वरूप आपको मतलब आपके यहाँ से मेरे को मिला है। आपके यहाँ जब मैं सत्संग पे आई थी गुरुजी वहां बैठे हैं, तो अब क्या करें। तो उन्होंने आंटी ने बोला ठीक है, अगर आपको हमारे यहाँ से दिखा है कि आप यहाँ आए हो और यहाँ पे आपको गुरुजी ने वो स्वरूप दिया है तो मैं बनवा के दूंगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है आंटी, आप बनवा के दे दीजिए मेरे को ये स्वरूप, क्योंकि गुरुजी का कुछ ना कुछ ये इंडिकेशन है। तो उन आंटी ने ये स्वरूप बनवाया और बनवा के उन्होंने बोला मैं आपको कब दूं और कहाँ दूं, क्योंकि वो आंटी रहती हैं तिलक नगर में और मैं रहती हूँ नोएडा में। तो आंटी को मैंने बोला हमारा जो एक मेन जो पॉइंट है वो हम सफदरजंग है। सफदरजंग में हम एक आंटी हैं जिनके यहाँ रेगुलर सत्संग पे हम जाते आए हैं शुरू से, मेहर आंटी। तो उनके यहाँ सत्संग होना था 19th ऑफ फेब को। तो मैंने उनको बोला कि मैं 19th फेब को वहाँ आऊँगी और आप वो मेरे को स्वरूप वहाँ दे देना। आप भी आओगे, मैं भी आऊँगी 19th फेब को सफदरजंग में, तो आप वो स्वरूप हमें वहाँ दे देना दिल्ली में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 19th को सत्संग होना था, उनको आना था वहाँ। अब वो जिस दिन सत्संग में आए 19th को, मैं उस दिन 19th को सत्संग पे नहीं जा पाई क्योंकि गुरुजी ने मेरे को नहीं बुलाया। उससे पहले मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी और गुरुजी ने ये भी टेलीपैथी कर दी थी पहले ही कि 19 तारीख के सत्संग में तू नहीं जाएगी, इसलिए तेरे को 10 तारीख वाले सत्संग में मैंने भेजा और वहाँ लंगर प्रसाद कराया। मे बी मेरी कोई प्रॉब्लम थी, जो कष्ट था जो गुरुजी ने काटा, वो अपना लंगर प्रसाद खिलाना था 10 तारीख को, वो रायता देना, वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना। इट्स नॉट कि ये बस अचानक ही हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी। ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीजें हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं गुरुजी का रोल है। गुरुजी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे लिए किया है। तो मैं उस दिन वहां जा नहीं पाई 19th को सत्संग में। तो ये स्वरूप जब वो लोग 19th को मेहर आंटी के घर पहुंचे स्वरूप लेके, तो उन्होंने जब गुरुजी का वेलकम होता है तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये नया स्वरूप अभी अभी घर आया है तो हम इस स्वरूप को रख लें। तो उन्होंने ये स्वरूप उठाया। उनको ये भी नहीं पता था ये स्वरूप कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, क्या होना है, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बस ये स्वरूप को उठाया और उठा के उन्होंने गुरुजी की गद्दी पे इसको स्वरूप को वहां पे गुरुजी को विराजमान कर दिया। उसके बाद उनका सत्संग शुरू हो गया 19th को मेहर आंटी के घर। अब जब सत्संग शुरू हुआ तो इस स्वरूप के ऊपर अमृत वर्षा शुरू हो गई और अभी भी इस पे संगत जी अमृत वर्षा की जो बूंदों की जो ड्रॉप्स हैं वो सब अभी तक उस पे निशान ऐसे ही लगा हुआ है। तो इस स्वरूप के ऊपर अमृत वर्षा शुरू हो गई और वहां पे उनका सत्संग हो गया। पूरे सत्संग में इसी स्वरूप में गुरुजी वहां विराजमान थे, यही जो स्वरूप मेरे पास रखा हुआ है, और वो पूरा सत्संग हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मेरे को ये लग रहा था 19th को मैं जा तो नहीं पाई, अब मैं स्वरूप कैसे लेके आऊं। उससे पहले गुरुजी ने टेलीपैथी करके ये भी बोला, बार बार मनप्रीत आंटी को वो ये बोल रहे थे 2-1 2-1 2-1, मतलब ऐसे ही बोले जा रहे थे। अब 2-1 का मतलब क्या था ये हमको समझ में नहीं आया कि 2-1 का मतलब क्या है। चलो कोई बात नहीं, सोचा गुरुजी का कुछ होगा, इंडिकेट कर रहे हैं और वो आने वाले टाइम में बता देंगे। अब मेरे हस्बैंड जिस दिन अपना जॉब पे गए तो मैंने उनको बोला कि वापस आते हुए आप ना उधर से मेहर आंटी के घर से वो स्वरूप लेते आना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेता आऊंगा। वो गए और मेहर आंटी के यहाँ से ये स्वरूप लेके आ गए।
एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन ये स्वरूप घर आया उस दिन जो डेट थी दैट वाज 21, यानी कि 2/1/21। तो गुरु जी कैसे आपके लिए रास्ता बनाते हैं आपको समझ में नहीं आता। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं आता, वो धीरे धीरे जैसी चीजें होती जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसी काम होता चला जाता है ना, तब हमको समझ में आता है, ओह गुरुजी ने ये इसलिए बोला था, अच्छा गुरुजी ने ये इसलिए दिखाया था, ओ गुरुजी ने ये हमारे लिए ऐसे किया था। तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी के वेज बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम उन वेज को कभी समझ ही नहीं सकते, अपना दिमाग हम लगा ही नहीं सकते और लगाना भी नहीं चाहिए। तो जिस दिन ये स्वरूप हमारे घर आया वो डेट थी 21। कोई नहीं, स्वरूप आ गया। मैंने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे घर पे आज, तो आप ना फ्लावर्स पे लेके आना, उनका वेलकम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड 5-6 रोजेस लेके आ गए। जब गुरुजी आए हमने रोजेस से उनका वेलकम किया और गुरुजी को स्थापित कर लिया अपने घर में। हो गया ये। उस टाइम में मेरी तबीयत खराब चल रही थी, ये 1921 की बात है, मतलब 10th ऑफ फेब से मैं बीमार हुई थी और 21 की ये बात है जिस दिन गुरुजी घर आए। और उससे पहले गुरुजी ये सब टेलीपैथी करके विजन दिखा के सब बता चुके थे कि तुझे वहां सत्संग पे जाना है, ये खाना है और वहां नहीं भेजा तेरे को, ये स्वरूप तेरे को चाहिए। क्या मीनिंग था ये सब धीरे धीरे हमें समझ में आता गया बाद में। तो हमने कुछ नहीं, ये स्वरूप मैंने रख लिया और सब अपना नॉर्मल। लेकिन मेरी तबीयत तब भी ठीक नहीं चल रही थी। मेरे को अचानक से फिर वापस से वही पैनिक अटैक हुआ, वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अब क्या करूं मैं। गुरुजी को फिर मैंने इसी स्वरूप को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी आप घर आए हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कष्ट काटने आए हो, कुछ ब्लेस करने आए हो, तो प्लीज आप, थैंक यू मीता आंटी, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरा सत्संग सुनते हो, थैंक यू सो मच। तो ये गुरुजी का जो स्वरूप था, मैंने हाथ जोड़ के अरदास करने लगी कि गुरुजी आप कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं एक्चुअली एंग्जाइटिक पेशेंट भी हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी प्लस ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी के जो पैनिक अटैक्स हैं, बहुत मेरे को ट्रबल हो रहा था। तो गुरुजी को अरदास की। अब वही है कि गुरुजी आपकी संगत के थ्रू आपको मैसेज देते हैं, आपको आंसर देते हैं। कुछ लोगों को डायरेक्टली देते हैं, कुछ लोगों को किसी के थ्रू देते हैं। तो मैंने इधर अरदास की, उधर मनप्रीत आंटी जो है उनको गुरुजी ने अगेन टेलीपैथी की या विजन दिखाया, डोंट नो, मुझे याद नहीं रहा वो। और उनको बोला कि उसको कहे कि वो जो स्वरूप आया है गुरुजी का भी ये वाला, इस स्वरूप को अपने साइड टेबल पे रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा बेड है इधर और बेड के मेरा साइड टेबल पे ये स्वरूप रखा है। और साथ में बोला कि यहाँ पे गुरुजी की रेड कपड़ा बिछा के उस पर जूतियां भी रखनी है। मेरे पास गुरुजी की जूतियां हैं और बोला कि वो जूतियां रखो और उसमें 2-3 फूल, मतलब रोज की पेटल्स डाल दो। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये तो मेरा आंसर है, गुरुजी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैंने ये स्वरूप यहाँ टेबल पे रखा, अपने साइड टेबल पे, यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा के गुरुजी की जूतियां मैंने यहाँ रख दी। और अब मैंने सोचा मैं फ्लावर कहाँ से लेके आऊँ रात को, क्योंकि ये रात की बात है 11 बजे के आसपास की। तो मुझे लगा मैं फ्लावर कहाँ से लेके आऊँ। फिर देखा बाहर जाके मैंने कि जिस दिन गुरुजी का हमने वेलकम किया था, 21 की ही बात है ये, उस दिन सारे फ्लावर्स हमने गुरुजी का वेलकम कर दिया था, लेकिन उसमें से एक फ्लावर बच गया जिसको हमने फेंका नहीं था। जनरली क्या होता है कि फ्लावर बच गया तो हम उसको इधर उधर डाल देते हैं कि भाई गमलों में डाल दिया, पेड़ के नीचे डाल दिया कि अब ठीक है इसका काम नहीं। वो उस दिन हमने, हमारे घर में नेक्स्ट डे सफाई भी हो गई, डस्टिंग हो गई, सारे काम हो गए, लेकिन वो फ्लावर हमने टच नहीं किया। अब ये आपको संगत जी समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ने जो करवाना होता है उसके लिए गुरुजी वैसे ही रास्ता बनाते चले जाते हैं। तो वो शायद इसलिए हमने उसको टच नहीं किया था क्योंकि गुरुजी ने वो फ्लावर अपने चरणों में चढ़वाना था। तो लकीली गुरुजी की कृपा से वो फ्लावर मिला, मैंने वो लिया, उसके पेटल्स गुरुजी के जूतियों में, उनके चरणों में मैंने अर्पित किए और मैंने फिर मत्था टेका। अच्छा, उसके बाद गुरुजी ने फिर ये भी बताया कि ये स्वरूप लगाओ, यहाँ पे अपना चरण रखो, गुरुजी के जूतियां रखो, पेटल्स डालो। और साथ में गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरे को कौन सा गुरबाणी, कौन सी शब्द मेरे को सुननी है, गुरुजी ने वो भी बताया। उसमें वो था, तू मेरा राखा सबनी थाई, ये वाला। इसमें भी ये 2-3 वर्जन्स हैं। इसमें एक ये ऐसा वर्जन था जिसकी मैंने वीडियो जब देखी तो उसमें देखा कि उसमें गुरु हैं कोई, वो मतलब पेशेंट है, उसको प्याले में कुछ पिला रहे हैं, जो बहुत पुराना वीडियो बना हुआ होगा ये, तो उस तरह का वो शब्द था। तो मुझे लगा ये तो गुरुजी ने वाकई में साक्षात ये मेरे लिए सोल्यूशन भेजा है मेरे तबीयत ठीक करने के लिए, कि ये सब कराया, साथ में शब्द ये भेजा और ये बोला है कि इस शब्द को मुझे रोज सुनना है, इसी से मेरी हीलिंग होगी।
और संगत जी आप सुनिएगा उस शब्द को, आप देखिएगा उसमें मेरे को अगर मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वो शब्द के जो वर्ड्स हैं, तू मेरा राखा सबनी थाई, वो तो है ही, लेकिन जो उसका वीडियो है उसमें प्रॉपर वहाँ पेशेंट की ही केयर हो रही है, पेशेंट को ही ट्रीट किया जा रहा है उसमें कुछ पिला के। तो मतलब मेरे को ऐसा हो गया, गूज बम्स आ गए कि ये तो गुरुजी ने भाई मेरे लिए पूरा मेरे को ठीक करने के लिए सब कुछ भेजा है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप देखिए संगत जी, बस दिल से उनको पुकारने की देर होती है। आप अपना सच्चे मन से, अच्छे मन से, दिल से उनको पुकारोगे ना, वो हर पल आपकी सुनते हैं और आपको आंसर भी देते हैं। डजेंट मैटर कि वो आपको दे रहे हैं किसी और को दे रहे हैं, पर वो आंसर मिलता आपको ज़रूर है। आपको किसी के सत्संग से मिले, आपको खुद गुरुजी किसी फॉर्म में वो मैसेज दें, आपको इंडिकेट करें, आपकी मतलब किसी संगत के थ्रू वो मैसेज आपके पास पहुंचाएं, आपको ड्रीम्स में दर्शन दे के वो आपको मैसेज दें, मतलब कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। ये बिल्कुल, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी सुनते हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मेरा सत्संग। मेरी तबीयत अभी तक पूरी ठीक नहीं है, 1 महीना हो गया है, 10 फरवरी से मैं बीमार थी, लेकिन गुरुजी इज ऑलवेज विद मी, गुरुजी वॉज विद मी, गुरुजी इज विद मी एंड ही विल बी। तो वो हमेशा बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, हर एक स्टेप पे वो बताते जा रहे हैं, गाइड करते जा रहे हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट गुरुजी मैसेज भी अब ये दे रहे हैं कि तेरा कोई कर्म कटवाना है, तेरा कोई कष्ट कटवाना है। चलो ठीक है गुरुजी, कटवाना है तो वो फिर उसके बाद आप ठीक कर ही दोगे, जब वो टाइम पीरियड मेरा पूरा हो जाएगा तो आप मेरे को ठीक कर ही दोगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुजी मतलब किस फॉर्म में आपके कर्म कटवाते हैं, किस वे में। हमें लगता है यार इतनी बीमारी हो गई, या हम इतने बीमार हो गए, या ये प्रॉब्लम आ गई, वो लगता है थोड़ी देर के लिए, परेशानी होती है उस टाइम पे और कई बार हम डगमगा भी जाते हैं। मेरे साथ होता है, मैं विश्वास बहुत करती हूँ गुरुजी में, और गुरुजी को प्यार बहुत करती हूँ, मानती बहुत हूँ। गुरुजी मैसेजेस भी बहुत देते हैं, गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस फील भी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बीइंग अ ह्यूमन हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, और स्पेशली जब बात कभी अपनों की आती है तो उस टाइम हम लोग ज़रूर घबराते हैं। तो मेरे को हो जाता है जब घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ तबीयत खराब हो जाए, या कोई ऐसा कुछ भी होता है, तो मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, ऐसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लगता है गुरुजी आपके होते हुए भी ऐसा सब होगा, गुरुजी आपके होते हुए भी ऐसा होगा। बट हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सॉरी संगत जी, मेरे को थोड़ा सा भी ब्रेथलेस हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम से ही बात कर रही हूँ। तो हमको लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। वो एक पिता की तरह, एक माता की तरह आपके साथ हैं। वो आप अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। वो जो कराते हैं, हो सकता है उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आनी हो, कोई बहुत बड़ी हमारे साथ कोई दिक्कत होने वाली हो, और वो गुरुजी उसको छोटी 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 चीज़ों में डिवाइड करके उसको हमारे काट देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या है कि नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हावी होते हैं हमारे ऊपर। हम नेगेटिविटी में बहुत जल्दी जाते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है पॉजिटिविटी के लिए। बट फॉर नेगेटिविटी वी आर ऑलवेज रेडी कि हाँ भाई ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हैं, आ जाओ कम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू मीता आंटी, थैंक यू सो मच। तो नेगेटिव थॉट्स, लेकिन हमको अपने गुरु पे अगर विश्वास किया है तो पूर्ण विश्वास करना चाहिए। आधा विश्वास करके कोई फायदा नहीं है। तो विश्वास कर रहे हैं तो पूरा करो भाई। आप सिर्फ गुरु की ही बात क्यों, इनकी ही बात क्यों ले रहे हो आपकी, भाई इनसे हम कनेक्ट हुए हैं, ये कुछ करके दिखाते हैं, मिरेकल्स होते हैं, तो हम सिर्फ इनका ही वो लेके रहें कि भाई ये तो कुछ जादू कर दें, मैजिशियन है ये, ऐसे चुटकी बजाएं और कुछ जादू कर दें। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? भाई अभी नहीं, पुराने आप टाइम से देखते चले आओ, अपने दादी नानी के टाइम से भी अगर आप देखते आओ तो भगवान को सब पूछते हैं, ठीक है। भगवान किसी भी फॉर्म में, कोई कान्हा जी को पूछता है, कोई माता रानी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, फॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन पूज रहे हैं ना सब लोग। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिल से भक्ति करते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, बहुत पूछते हैं। प्रॉब्लम्स तो उनके साथ भी आती हैं, और उनकी बात क्या करें, प्रॉब्लम तो भगवान के साथ भी आई है हमेशा। कौन से भगवान ऐसे हैं जिनको कभी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा? आप किसी का भी आप देख लीजिए उठा के।
तो ऐसा नहीं, अब लेकिन हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना, जो कोई आपके लिए कुछ करता है और क्विक रिजल्ट देता है तो हम उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लगते हैं। तो वही गुरुजी के साथ होता है कि गुरुजी अच्छा ये कर देते हैं, गुरुजी ने आज ये कर दिया। फिर जिस दिन गुरुजी ने कुछ नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम आई, तो हम कहते हैं गुरुजी आपने कुछ नहीं किया। क्यों भाई? गुरुजी को जब नहीं मान रहे थे, जब इनसे कनेक्ट नहीं थे हम, तब भी तो भगवान की पूजा तो कर ही रहे थे ना, भगवान को तो हम मान ही रहे थे। भगवान को मानने के साथ साथ भी तो प्रॉब्लम्स आ ही रही थी ना। तो फिर गुरुजी के साथ क्यों इतना, मतलब हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? और भगवान और गुरुजी को लेकर हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं भाई? नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना है। वो आपकी प्रॉब्लम्स आपको देते हैं तो उसमें आपका साथ भी देते हैं, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालते हैं, और साथ साथ आपके लिए वो आपके लिए रास्ता भी बनाते हैं। आपका जो कष्ट है, जो कर्म है हमारे किए हुए, उनको भी खत्म करते हैं। तो अच्छा है कि एक बड़ी प्रॉब्लम ना देके छोटी छोटी चीज़ों में अगर उसको ठीक कर दें, अगर हमारे कर्म गुरुजी सुधार दें, तो क्या गलत बात है इसमें? मुझे पता है, मैं खुद भी डर जाती हूँ बहुत चीज़ों को लेके, घबरा भी जाती हूँ। फिर लगता है गुरुजी आप नहीं कर रहे, लेकिन फिर वापस आता है कि नहीं, गुरुजी पे विश्वास रखना है, बिल्कुल रखना है, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो ये विश्वास जो है, इसको हमको बना के रखना है। अगर उन पर विश्वास किया है तो पूरे दिल से विश्वास करें, और डरना क्यों है? देखिए, जो जिसके साथ होना है वो होना है, और सब आपके कर्मों के हिसाब से होना है। ये आपके कर्माज हैं, वो आपके प्रीवियस बर्थ के हैं या जो भी हैं, तो वो हमें उसके हिसाब से ही इस बर्थ में मिलता है। इसलिए कहते हैं कि इस जन्म में आप अच्छे कर्म करो, अच्छा अच्छा सब कुछ करो, भगवान का नाम लो, पाठ करो, लोगों की हेल्प करो, अपने घर वालों की हेल्प करो, अपने घर परिवार को देखो, सबके साथ अच्छे से रहो, तो आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, आपका अकाउंट अच्छा होगा। जब आपका अकाउंट अच्छा होगा, अच्छे कर्मों से भरा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही मिलेगा ना। आपका इंटरेस्ट भी अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जो नेक्स्ट हमारा बर्थ होगा, जो भी होगा, उसमें आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो इतना बुरा करता है, लेकिन फिर भी इसके साथ क्यों इतना अच्छा आ रहा है? उसके प्रीवियस कर्मास है भाई वो। ठीक है, अब हम अब अच्छा करेंगे तो हमें आगे आने वाले बर्थ में हो सकता है हमारे लिए सब अच्छा हो। हमें नहीं पता क्या होगा, बट सोच के तो हम यही चलते हैं ना, सीखा तो हमने यही है ना, हमें पता तो यही सब चीज़ें हैं ना। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, विश्वास रखो, और कर्मों के हिसाब से हमारे को फल मिलता है। और जो हमारे साथ चीज़ें चलती हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही हैं, वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी किस्मत में जो लिखा है, जो डेस्टाइन है, जो गुरु ने लिखा है ना, वो होना ही है। उसको हम किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम गुरु से जुड़ के, हम अच्छे कर्म करके, उनकी भक्ति करके, उनके करीब जाके, उनसे कनेक्ट होके, हम उस चीज़ को, हो सकता है खुश होके गुरु उस चीज़ को चेंज कर दे या डिले कर दे या कुछ कर दे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उनसे ज़रूर ये सब आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारे कर्मास हैं उनके अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने कर्मास अच्छे करने की कोशिश कीजिए, और फुल फेथ रखिए अपने गुरु में। तो ये एक छोटा सा सत्संग था मेरा। अब मेरे को जो याद आ रहा है वो ये कि गुरुजी ने अगेन मनप्रीत आंटी को कुछ मैसेज किया और बोला कि आकांक्षा को कहे कि सत्संग कराना है। अच्छा, मेरे को गुरुजी ड्रीम्स में जनरली बताते हैं, और ड्रीम्स में मेरे को वो मैसेजेस देते हैं और दर्शन देते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, मेन गेट से, लिफ्ट से आए हैं, और मेन गेट से उन्होंने एंट्री की है। गुरुजी इसी स्वरूप में है, पगड़ी लगाए हुए, पूरा ऐसा शेरवानी सी पहने हुए, और मैं और मेरा बेटा, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। गुरुजी घर आए, आके गद्दी पे बैठे, और मैं उनके पास, उन्होंने मेरे को बुलाया और अपने पास बिठा लिया। ये ड्रीम की बात चल रही है मेरे। तो गुरुजी ने वहाँ बिठाया, और मैंने उनके लिए शायद लंगर प्रसाद रेडी कर रखा था, बस इतना मेरे को दिखा। इस ड्रीम को देखने के बाद ही 2-3 दिन बाद मंत्री आंटी का मेरे पास फोन आता है, कहती हैं कि मेरे को गुरुजी ने विजन दिखाया है, और विजन में मैंने देखा है कि गुरुजी पगड़ी वाले स्वरूप में और आपके घर आए हैं। बहुत लंबे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने टॉल गुरुजी हैं, वो आपके घर आए हैं।
आके गद्दी पे बैठे हैं। सेम देखिए आप, जो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया और जो मनप्रीत आंटी को विजन में दिखाया, तो बोथ आर कनेक्टेड। तो गुरुजी आके गद्दी पे बैठे और उन्होंने मेरे को इशारे से बुलाया कि इत्थे आ, और उन्होंने मुझे अपने साइड में बिठा लिया और मेरे को बोलते हैं कि बुला सत्संग करा, मार्च में सत्संग होना है, मार्च में एक सत्संग कराना है। पहले मार्च में सत्संग कराई, फिर अपने मुंडे दे जन्मदिन ते कराई। तो मेरे बेटे का बर्थडे भी 17 अप्रैल को है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये बोला गुरुजी ने कि सत्संग कराना है, एक मार्च में कराना है, एक अपने बेटे के बर्थडे पे कराना है, और बोला अपने पेके वालों ने। अब मेरे को मनप्रीत आंटी ने बोला कि गुरुजी ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने पेके वाले यानी अपने मायके वालों को इस बार आपको सत्संग पे बुलाना है, और गुरुजी ने बोला है कि मेरे को उन सबको ब्लेस करना है। अब देखिए ना, आप गुरुजी कहाँ तक देखते हैं। कनेक्टेड मैं हूँ, मेरी फैमिली है, लेकिन आप देखो ना, यहाँ फैमिली मेरी उधर मायके वाले फैमिली में भी जो बहुत सारे हैं, कजन्स भी हैं, उन सबको भी गुरुजी ने कहीं ना कहीं ब्लेस करना था। आप देखिए कहाँ किस किस को ब्लेस करते हैं। तो अब हमने सत्संग रखा मार्च में, 26 मार्च का सत्संग किया। उसमें मैंने सारे मेरे मायके वालों को बुलाया, उनको बोला कि गुरुजी का हुक्म आया है कि मायके वालों को बुलाना है, तो आप सब आइएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था, मैंने आपको पास ऑन कर दिया। आगे गुरुजी की मर्जी कि वो किस किस को बुलाते हैं, किसको ब्लेसिंग चाहिए, पता कुछ नहीं है किसी का भी। क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है वो अभी के लिए नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है वो हो सकता है आने वाले 10 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, आने वाले 15 सालों में हो। कुछ नहीं पता हमको कब वो काम आएगी। तो मैंने बोला और सब लोग आए, मायके वाले आ गए। तो उसमें क्या हुआ, मेरे जैसे मदर, फादर और मेरी चाची और उनकी जो चाची की जो बहुएं हैं वो सब आई हुई थी यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों के उस दिन नवरात्रे चल रहे थे, कुछ लोगों के फास्ट भी थे। तो ये एक सत्संग है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये आज का मतलब आज ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो सत्संग में जैसे मेरे मायके वाले आए, तो उसमें मेरी चाची आई और मेरी चाची की 2 बहुएं आई। तो उनकी जो बहू थी उसमें एक का फास्ट था, एक का नहीं था। तो जिसका फास्ट था उसने यहाँ कुछ खाया नहीं। हमने व्रत का भी खाना मतलब लंगर प्रसाद रखा था, लेकिन उसने खाया नहीं। तो उसने क्या हुआ, उसमें एक पाइनएप्पल रायता भी था। तो वो पाइनएप्पल रायता उसने अपने पास, थैंक यू आंटी, बस गुरुजी ध्यान रखेंगे। और वो रख रहे हैं ध्यान, बट वो है कि थोड़ा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से थोड़ा टाइम लेगा, और मेरा कर्म जब तक कटेगा वो चलता रहेगा। बट आपने इतना बोल दिया उसके लिए थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मेरी चाची की जो बहू थी जिनका फास्ट था, उन्होंने वो पाइनएप्पल रायता अपना पैक करा लिया। बोला कि मैं जब घर जाऊंगी तो मैं वहाँ जाके खा लूंगी, आप मेरा दे दीजिए। तो कुछ नहीं हो गया, सत्संग खत्म हुआ। उस दिन क्या हुआ, मैंने मेरे पास कुछ गुरुजी के लॉकेट स्वरूप रखे हुए क्या थे, वो मेहर आंटी के यहाँ से आए थे। मेहर आंटी ने वो लॉकेट स्वरूप मेरे पास पहुंचाए उस दिन सत्संग वाले दिन, क्योंकि मैं बहुत दिन से उनसे लॉकेट मांग रही थी। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बोला था कुछ लॉकेट पहनने के लिए। तो मैंने उनको बहुत दिन से बोल रखा था, तो वो इत्तेफाक से गुरुजी ने उस दिन सत्संग पे वो लॉकेट उनके हाथ भिजवा दिए। तो पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया, और संगत तो सब चली गई ऐसे ही। तो वो मैंने उसमें से एक एक लॉकेट स्वरूप, मैंने मेरी मदर को एक लॉकेट स्वरूप दे दिया, मैंने मेरी एक चाची को लॉकेट स्वरूप दे दिया जिनकी वो 2 बहुएं थी, और बोला कि अभी आप ये रखिए, जिसको भी कभी घर में, आप चाहे मंदिर में रख लीजिए, और घर में जिसको भी नीड हो आप उसके गले में डाल देना। तो थैंक यू सो मच। तो मैंने बस ये बोल के दिया कि आप इसको या तो मंदिर में रख लेना, और या फिर अगर घर में किसी को कोई बीमार होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको दे दीजिएगा। और कोइंसिडेंस आप ये देखिए कि जिस दिन वो सत्संग से यहाँ से गई मेरी चाची और उनकी बहुएं, तो उनकी जो बहू जिसका फास्ट था उसने पाइनएप्पल रायता वहाँ घर जाके खाया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे भी उसका फास्ट था, उसने पूजा करी थी। पूजा करते करते क्या हुआ, उसको अचानक पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। इतनी तेज दर्द हुआ उसको कि उसको वॉमिटिंग्स हो गई, उसकी हालत खराब हो गई। सबने सोचा कि इसने पाइनएप्पल रायता खाया है कल का, मे बी उस वजह से हो गया, क्योंकि वो बाहर रखा था पहले, फिर फ्रिज में गया, फिर बाहर आया। तो उन्होंने सोचा कि पाइनएप्पल और उसकी दही हो सकता है खराब हो गया हो या कुछ, और उस वजह से उनको पेट में दर्द हुआ।
वो डॉक्टर के पास लेके भागे उनको। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उनके स्टमक में एक बहुत बड़ी सिस्ट है, जिस सिस्ट का उनको आज तक कुछ पता ही नहीं था, कभी कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे गुरुजी के सत्संग के नेक्स्ट डे ही क्यों पता चल गया, क्यों पेन हो गया, उनका प्रसाद खाते ही क्यों हो गया उनको पेन। और गुरुजी ने बोला ही था अपने मायके वालों को, बोला ब्लेस करना है। अब मायके वाले में देखिए किस किस को ब्लेस करना था, कहाँ उसकी हो सकता है वो प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उसको ब्लेस करना था, इसलिए यहाँ बुलाया उसको। तो वो लोग भी मतलब हैरान हैं इस चीज़ को सोच के कि हाँ ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो गुरुजी ने टाइमली पता करवा दिया। और वो जो सिस्ट थी उन्होंने फिर उसका सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, पता चला कि वो उसका साइज इतना बड़ा, एक बॉल के बड़ा जितना साइज है। और अब तक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रेशर डालने लगी, जिसकी वजह से उनको पेन शुरू हुआ। तो वो लोग भी यही मान रहे हैं कि ये सिर्फ गुरुजी ने ही कराया है, गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है। अदरवाइज आज तक जो सिस्ट इतनी बड़ी हो गई उसका आज तक कभी पता ही नहीं चला, उनको कोई पेन नहीं हुआ। अब वो सिस्ट उनका आज सर्जरी हो गई है और वो ऑपरेट कर दी है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो ऑपरेट हो चुकी है उनकी, आज की ही बात है ये, आज ऑपरेशन हो गया है उनका और सब नॉर्मल है। बस अब आगे शायद गुरुजी वो भी सब नॉर्मल ही रखें। उनका जो सिस्ट निकली है उसका बायोप्सी वगैरह होगी तो पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, किसी और तरह की सिस्ट तो नहीं है, वो मैलिग्नेंट तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आजकल डाउट होते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। गुरुजी ने उनको कनेक्ट करना है अपने साथ, इसलिए गुरुजी ने ये सब करके दिखाया और उसकी प्रॉब्लम काटी है, उसका कष्ट काटा है। तो जो मेरी चाची हैं वो भी बोल रही थी कि अगर सब ठीक हो जाएगा गुरुजी के सत्संग कराऊंगी। तो देखिए ना गुरुजी ने कैसे उनको कनेक्ट किया। तो गुरुजी हैज हिज ओन डिफरेंट वेज टू ब्लेस यू, टू कनेक्ट यू, और आपके कर्म काटने के लिए उनके डिफरेंट वेज हैं। हर आदमी के लिए अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है एंड डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सत्संग बनेगा, बन चुका है आधा, तो आगे बनेगा। क्योंकि जो मेरी चाची की जो बहू है जिनका आज सर्जरी हुई है, उसके लिए मुझे गुरुजी बहुत दिन पहले से मुझे ड्रीम में भी ये दिखा रहे हैं कि उनके घर सत्संग चल रहा है, गुरुजी वहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं यही सोचती गुरुजी क्या आप दिखाना चाह रहे हो, क्या इंडिकेट कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को अब ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही है कि गुरुजी ने इतने दिन पहले जो मेरे को ड्रीम दिखाए थे कि उनके घर सत्संग चल रहा है गुरुजी का, गुरुजी वहाँ पे रेड चोले में बैठे हैं, तो क्या मतलब है। तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने उनको कनेक्ट करना था, उनको एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखानी थी, उसका कर्म काटना था, गुरुजी ने उनको कनेक्ट करना था। तो गुरुजी ने अपना ये सब करके दिखाया है ताकि वो कनेक्ट हो जाएं और उनका ये सत्संग बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, कुछ गलत नहीं होगा और ये सत्संग बनेगा। तो थैंक यू गुरुजी, इतना बड़ा सत्संग करवाने के लिए, इतना बड़ा सत्संग बनवाने के लिए उन लोगों के साथ। अभी मेरा इसी सत्संग से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये जो 26 मार्च को मैंने यहाँ सत्संग गुरुजी ने कराया कि मार्च में करा एक सत्संग, तो उसका एक पार्ट तो ये हो गया जो ये सर्जरी हुई है। अभी दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो संगत जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जिनके यहाँ मैं सफदरजंग में बता रही हूँ, मेहर आंटी के घर हम लोग जाते हैं सत्संग पे। उनका बहुत बड़ा दरबार है उनके घर में सफदरजंग में, और गुरुजी ने उसको सफदरजंग मंदिर डिक्लेयर कर दिया है। तो वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और ब्लेस कराते हैं गुरुजी। वो बहुत ही, गुरुजी वहाँ साक्षात रहते हैं, गुरुजी का वहाँ बेडरूम है, गुरुजी की वहाँ अमृत वर्षा करते हैं, गुरुजी वहाँ शहद वर्षा करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे होता है और वहाँ से बहुत लोगों को ब्लेस किया है। ये मेरी खुद सेल्फ एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं। और गुरुजी ने वहाँ पे उसको सफदरजंग को, मेहर आंटी का जो घर है उसको सफदरजंग मंदिर बना दिया है। और तो वहाँ पे हम लोग जनरली सब सत्संग पे जाते हैं और बहुत सारी संगत वहाँ मिलती है। तो एक हमारा एक फैमिली बन गई है संगत की। तो क्या हुआ कि मैंने सबको जैसे इनवाइट भेजा सत्संग का, तो जब इनविटेशन मैं भेज रही थी, मैंने सारी संगत को, मैंने जितने भी वहाँ सफदरजंग मंदिर के जो सेवादार हैं उनको सबको मैंने इनवाइट किया, और 2-4 जो जिनको मेरे मायके वालों को इनवाइट किया, और भी कुछ लोग थे जिनको इधर मैंने, जो गुरुजी को मानते हैं। तो आंटी जी, मैं सत्संग करवाने में बहुत झिझक रही हूँ कि कैसे सत्संग होगा, मेरे घर भी मेरा घर भी छोटा है आंटी। ऐसा है कि सत्संग घर छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आराम से कराइए,
जहाँ आपको लगता है घर में जगह है वहाँ कराइए, दिल से कराइए। गुरुजी हर जगह आते हैं, छोटा घर बड़े घर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत सुंदर गद्दी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस अच्छे भाव से, सच्चे मन से आप एक चेयर रख के उस पर भी अगर गुरुजी का स्वरूप रख के भी आप सत्संग करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बेझिझक होके कराइए, और जिसको गुरुजी ने बुलाना होगा वो संगत आएगी। गुरुजी खुद अरेंजमेंट कराते हैं, बैठने का गुरुजी खुद अरेंजमेंट कराते हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर जो 26 मार्च को गुरुजी ने सत्संग कराया था, इसमें भी गुरुजी ने पहले लगा था कि बहुत लिमिटेड संगत आने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोल दिया हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। लेकिन यू वोंट बिलीव आंटी, उस दिन इतनी संगत आई। अब तक हमारे घर गुरुजी 3 बार सत्संग करा चुके हैं, ये 4th टाइम था मार्च में। तो अब तक इतनी संगत नहीं आई थी। लेकिन ये जो सत्संग था, इसमें गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से किस किस संगत को बुलाया। इतनी संगत हो गई कि हमारे घर में हमें खुद जगह नहीं समझ में आ रही थी कि क्या करें, बट जैसे तैसे करके सब एडजस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बस गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी आप मैनेज कीजिए, आप देखिए, वो सब करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, तो सबको मैंने इनवाइट भेजा। तो मनप्रीत आंटी को गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, और टेलीपैथी करके उसको बोलते हैं मनप्रीत आंटी को कि आकांक्षा को बोल हुण बस करे, कि कितने लोगों को इनवाइट करेगी वो, हुण संगत मैं लेके आवांगा। उन्होंने ये बात बोली। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप किसी को इनवाइट नहीं करूँगी गुरुजी, और मेरे से अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बाकी अब आप देख लेना। उस दिन पता नहीं किस किस संगत को गुरुजी ने चूज़ करके बुलाया, और उस दिन बहुत सारी संगत ऐसी थी जो गुरुजी की मतलब नॉन बिलीवर थी, और उस दिन उनके फास्ट थे। उन्होंने लंगर प्रसाद और सब चीज़ें खाने से मना कर दिया था। लेकिन उस दिन सत्संग वाले दिन जब सत्संग शेयरिंग हुई, तो मेहर आंटी और उनके हस्बैंड ने जो सत्संग शेयर किए, उसको थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच मीता आंटी। तो वो सत्संग सुन के वो जो संगत थी, जो नॉन बिलीवर संगत थी, उनमें इतना चेंज आया। उन्होंने मेरे से बोला कि आप प्लीज़ लंगर प्रसाद हमको दे दो, हम अपने घर ले जाएंगे, हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारे फैमिली वाले बच्चे खा लेंगे। उनको इतना कनेक्शन हो गया, उन लोगों ने मेरे से स्वरूप मांग लिए और वो लोग कनेक्ट हो गए। तो देखिए ना गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया उनको। अच्छा, तो जो इनवाइट मैंने भेजे, तो उसमें हमें बहुत लोगों से ये पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबके रीजंस होते हैं। किसी के बच्चे के एग्ज़ाम थे, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। सो गुरुजी ने जो संगत थी दूसरी, उनको भी टेलीपैथी करके बोला कि तुमको जाना है संगत पे, मतलब सत्संग में। बहुत लोगों को उन्होंने ऐसे भेजा है कि नहीं तुमको जाना है, तुमको जाना है। तो वो सत्संग जो है ना 26 मार्च का, वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग था, क्योंकि गुरुजी के सारे सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। गुरुजी वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं। लेकिन उस दिन तो गुरुजी ने इतना सब कुछ करके दिखा दिया। जो नहीं आने वाले थे, गुरुजी ने भी उनको हुक्म दिया कि नहीं तुमको जाना है। वो ऐसे फिर सब लोग आ गए, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे आके अपने अपने सत्संग शेयर किए कि हम तो मना कर रहे थे आने के लिए, और गुरुजी ने हमको बोला कि नहीं, कैसे नहीं जाओगे तुम, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को टेलीपैथीज होती हैं। तो गुरुजी ने उनको बुलाया और वो यहाँ पहुँचे। तो देखिए, सत्संग कराना, सत्संग में जाना, संगत का आना, सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं हैं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसको संगत को आना है, किस जगह जाना है। और ना ये भी डिसाइडेड होता है कि गुरुजी को किस संगत को कहाँ बुला के, किसके सत्संग पे बुला के ब्लेस करना है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो वहीं जाऊंगी, वहाँ पे वहीं मेरा तो सत्संग छूट गया, नहीं, वो छूटा नहीं, वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी, हमारा वहाँ जाना नहीं था, हमको वहाँ ब्लेसिंग नहीं मिलनी थी। गुरुजी ने हमें वहाँ नहीं ब्लेस करना था। हो सकता है किसी और के घर सत्संग हो, वहाँ हमें जाके ब्लेसिंग मिलनी हो, किसी को हमारे घर आके ब्लेसिंग मिलनी हो, तो यू नेवर नो। तो बस ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, इसमें 26 मार्च को जो सत्संग हुआ था, इसमें गुरुजी ने बोला कि मेरे को गोल्डन चोला पहनना है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास चोला नहीं है, तो मेहर आंटी जो सफदरजंग में हैं जिनका, तो उनको वो चोले रखती हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो बड़े बड़े सत्संग होते रहते हैं, और गुरुजी वहाँ चोला खुद बोल बोल के चेंज करा के पहनते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, आंटी आपके यहाँ गोल्डन चोला मिल सकता है? तो आंटी ने बोला हाँ हाँ मिल जाएगा, मैं दे दूँगी। तो अब जिस दिन सत्संग से कुछ दिन पहले मैंने आंटी को फ़ोन करके बोला कि आंटी वो चोला आपने भिजवाया नहीं। तो आंटी कहती है पता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपको ये बोलते हुए, पर मेरा मन नहीं कर रहा वो चोला देने को आपको। तो कह रही आई एम वेरी सॉरी, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी की सेवा है, तो लेकिन मुझे करना तो चाहिए, पर गुरुजी मन में भाव डाल रहे हैं कि मैं तुमको ये चोला ना दूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है गुरुजी
को वो चोला वहाँ से ला के ना पहनना हो, यहीं से हमसे ही लेके पहनना हो। तो मैंने मनप्रीत आंटी से ये बात डिस्कस की, क्योंकि उनको गुरुजी ने विजन से बहुत सारी चीज़ें बताई थी, दिखाई थी। मैं जनरली उनसे बात करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार पूरा पूरा चोला नहीं है गुरुजी का, सिर्फ एक दुपट्टा लगा हुआ है। तो मुझे आंसर मिल गया कि इसीलिए मेहर आंटी ने मना किया। उनको मन इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि गुरुजी को पूरा चोला पहनना ही नहीं था, गुरुजी को तो सिर्फ एक वो दुपट्टे की फॉर्म में वो चोला पहनना था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपना, देखिए चोला भी, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं वहां से पूरा फुल वो ले लूंगी चोला और वो गद्दी पे लगाऊंगी, क्योंकि खाली गद्दी अच्छी नहीं लगती। लेकिन गुरुजी ने जो करवाना है वो करवाना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपनी तरफ से ट्राई करते रहो, लेकिन होगा वही जो गुरुजी ने करवाना है। तो ये आज गुरुजी ने इतनी सत्संग की सेवा लेनी थी, और शायद बस इतना ही मैं आज बोल पाऊंगी। मेरी थोड़ा सा मेरे को ब्रेथलेस हो रहा है, बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि फुल फेथ रखो अपने गुरु में, भगवान में, जिसको भी आप मानते हो। दिल से करो जो करना है, और गुरु जी से बातें करो, आप गुरु जी से शेयर करो, डायरेक्टली उनसे बोलो, वो बिल्कुल सुनते हैं, सब कुछ करते हैं और वो करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे आपका। एंड वंस अगेन थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और ऑब्वियसली सबसे पहले तो गुरुजी का ही थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने ही ये मैसेज आपको दिया, बट उन्होंने आपको मैसेंजर बनाया है, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और थैंक यू गुरुजी, आपने सत्संग कराया, इसमें भी कुछ ना कुछ आप ब्लेसिंग ही दे रहे हो, कुछ ना कुछ कष्ट ही काट रहे हो। थैंक यू कविता आंटी, थैंक यू सो मच। तो शायद गुरुजी की आज इतनी ही इच्छा है, इतनी ही इजाज़त है कि मैं इतना ही सत्संग कर पाई। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। आप सब संगत बहुत प्यारे हो, जो इतने अच्छे से आपने सुना सत्संग को, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आपने भेजे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जो गुरु है ना, वो अपनी संगत में वास करता है, तो संगत भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अब बस मैं यहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी, अब मैं यहीं स्टॉप करने की आपसे आज्ञा लेती हूँ, आपसे भी आज्ञा लेती हूँ संगत जी। और कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं, कुछ अच्छा बुरा जो भी है, कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, उसके लिए माफ़ कर देना, उसके लिए बख्श देना, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। तो आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। नहीं, गुरुजी ने दिया है, अमन अंकल, ब्यूटीफुल एंड सत्संग, थैंक यू सो मच, थैंक यू विक्रम अंकल, थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द संगत, थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं एंड करूँगी अब, और नेक्स्ट मंथ गुरुजी की अगर कृपा रही, उन्होंने बोला है एवरी मंथ 7th ऑफ एवरी मंथ सत्संग करने के लिए, तो डेफिनेटली आऊँगी, और हो सकता है तब तक मेरी तबीयत भी पूरी ठीक हो जाए। तो आज थोड़ा सा क्योंकि ब्रेथलेस हो रही थी मैं। मेरा आकांक्षा मेरा नाम है, तो ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीलम आंटी, जय गुरुजी।